महू में हुई कांग्रेस की जनसभा। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष ने मोहन भागवत द्वारा संविधान का अपमान करने का आरोप लगाया, जबकि कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने संविधान और संस्थाओं को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बीजेपी की नीतियों को मजाक बताते हुए संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। सभा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि महात्मा गांधी ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जहां सभी जातियों के बीच मेल मिलाप हो, छुआछूत का कोई स्थान न हो और स्त्री पुरुष को समान अधिकार मिले। उनका लक्ष्य था कि हर भारतीय को यह महसूस हो कि यह देश उनका है, लेकिन अफसोस नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे नेता गांधी जी के इन आदर्शों को नजरअंदाज कर रहे हैं। और महात्मा गांधी जी ने यह कहा था और वल्लभ भाई पटेल ने इनको उस वक्त जब गांधी जी को ये लोग गोली मारे, उनकी मृत्यु किए, तो उस वक्त वल्लभ भाई पटेल, जरा खामोश बैठो भाई, तुम्हारा जोश बाद में दिखाओ, चुनाव में उसमें 4 फरवरी 1948 को एक पत्रकार के सामने उन्होंने कहा, गांधी जी की मृत्यु पर आरएसएस वालों ने जो हर्ष प्रकट किया और मिठाई बांटी, उससे विरोध और भी बढ़ गया। इन हालात में सरकार की आरएसएस के खिलाफ कदम उठाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। ये वल्लभ भाई पटेल बोले। इस आरएसएस को उन्होंने इसको बंद करने का ऑर्डर दिया। वही वल्लभ पटेल के और नेहरू जी के बीच में ये लोग झगड़ा लगाते हैं। अरे भाई, वल्लभ पटेल ने बोला कि जो लोग गांधी जी को मारे, हमारे नेता को खत्म किए, उनको मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, वो बयान करूंगा। तो आरएसएस को उन्होंने बैन कर दिया वल्लभ भाई पटेल। इधर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मोहन भागवत ने हाल ही में संविधान का अपमान किया था। वो बोले थे कि देश को जो आजादी मिली वह सच्ची आजादी नहीं थी, जिसका मतलब है कि वे संविधान को नहीं मानते। इस तरह उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान का अपमान किया। भाई और बहनों, सबसे जरूरी बात, ये अम्बेडकर जी का जो संविधान है, जिसका अपमान कुछ दिन पहले मोहन भागवत जी ने किया। वो कहते हैं कि इस संविधान ने हमें आजादी नहीं दी, इस संविधान का आजादी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनके मुताबिक आजादी ही नहीं थी। आजादी मोदी जी के आने के बाद हुई। इसका मतलब वो इस संविधान को नहीं मानते हैं। अंबेडकर जी के जिंदगी, अंबेडकर जी का जो खून पसीना था इस संविधान को बनाने के लिए, उसका सीधा मोहन भागवत ने अपमान किया है और इस पर आक्रमण किया है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जिसको मैंने बब्बर शेर बोला, टाइगर, आपका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। जहां भी आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग इस संविधान पर आक्रमण करते हैं, जहां भी वो गरीबों को कुचलने की कोशिश करते हैं, जहां भी वो कमजोरों को मारने की कोशिश करते हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को वहां जाकर पत्थर जैसे वहां जाकर खड़ा हो जाना चाहिए, चट्टान जैसे वहां खड़ा हो जाना चाहिए कि मैं नहीं होने दूंगा, मैं संविधान की रक्षा करूंगा। यह आपका मिशन है। मैं जानता हूं कि मध्य प्रदेश में आप दिल से लड़ते हो। मैं जानता हूं कि आप पर अत्याचार होता है, आप पर आक्रमण होता है, मगर आप पीछे नहीं हटते हो।
दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपके परिवारों का धन्यवाद करता हूं, आपके बच्चों का धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी विचारधारा के लिए लड़ते हो। गांधी जी की विचारधारा के लिए, अंबेडकर जी की विचारधारा के लिए, नेहरू जी की विचारधारा के लिए, संविधान के लिए। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है और आप सब लोगों को मिलकर खोलनी है। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार। एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा में कांग्रेस से सीनियर लीडर सचिन पायलट ने कहा कि गणतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करना जरूरी है। आज राहुल गांधी और अन्य नेता अंबेडकर जी की जन्मभूमि से यह संदेश दे रहे हैं कि कुछ लोग जानबूझकर संविधान और संस्थाओं का अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस और हमारे गठबंधन के कार्यकर्ता इस मुद्दे पर जनता के बीच जाएंगे, संविधान के अपमान का विरोध करेंगे। तो कल देश भर में गणतंत्र दिवस मनाए हम लोगों ने, और हमारे देश में, भारतवर्ष में लोकतंत्र मजबूत इसलिए है क्योंकि हमारी संस्थाएं, हमारा संविधान मजबूत है। और गणतंत्र को मजबूत बना रखने के लिए उन संवैधानिक संस्थाओं का मजबूत रहना बहुत जरूरी है। आज खड़गे जी, राहुल गांधी जी और अब सब अंबेडकर साहब की जन्मभूमि से एक आह्वान कर रहे हैं पूरे देशवासियों से कि इस देश में जो ताकतें हैं, जो संवैधानिक संस्थाओं को लगातार नीतिगत तरीके से कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं, उनके खिलाफ हमें खड़ा होना है। देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता और हमारे गठबंधन के सभी साथी मिलकर ये मुहिम चलाएंगे कि जो लोग जानबूझ के अंबेडकर साहब का अपमान करते हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, संविधान को पूछते तो हैं लेकिन संविधान में जो लिखा है उसके विरोध में काम करते हैं, इस मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। और आज एक बहुत बड़ी जनसभा मध्य प्रदेश में मऊ में हम लोग करने जा रहे हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ आने वाले समय में इसी प्रकार के कार्यक्रम और देश भर में हम लोग करेंगे। पूरी बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को माफी यात्रा निकालना चाहिए, खासतौर पर राहुल गांधी जी को हर जगह पे जाके कहना चाहिए अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और इस भाजपा की सरकार ने अंबेडकर साहब के लिए क्या बोला लोकसभा के सदन के पटन पर हम सब जानते हैं, और उनको भी मजबूरन अंबेडकर जी और गांधी जी को मानना पड़ता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि स्वतंत्रता संग्राम में, देश की आजादी में भारतीय जनता पार्टी का योगदान शून्य था। और आज भी सरकार किसी पार्टी की भी हो, लेकिन सदन और संविधान का जो मान सम्मान है वो हमेशा होता रहेगा। 10 साल से बीजेपी की सरकार केंद्र में है और लगातार हर संस्था को कमजोर करने का काम किया है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि हम पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं। तथ्य है, हकीकत है कि हर संस्था को बजाय उसकी जगह को मजबूत करने की कमजोर किया गया है। इधर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीजेपी के लिए हर चीज मजाक है। चिंता ये है कि चुनाव में बीजेपी 400 सीट मांगी थी, लेकिन उनको ये सीटें नहीं मिली। संविधान बचाने के लिए हमें जहां जाना पड़ेगा हम वहां जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी संविधान को हटाने के लिए जो कोशिश कर रहा है वो जितना ताकत से संविधान को हटाने के लिए कोशिश करेगा, उतना ही ताकत है संविधान को बचाने के लिए कोशिश करेंगे। इसलिए आज हम लोग मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी के साथ साथ सब नेतागण इंदौर आए हुआ है। हम संविधान को बचा के रहेंगे, सर ये जिम्मेदारी है। आपके साथ सभी मंत्री भी आए थे सर? हाँ, तेलंगाना से सब मंत्री लोग आए, सब आए, पीसीसी अध्यक्ष भी आए, सब हाजिर है। हम बीजेपी संविधान खतरा में पड़े तो हम लोग सब हाजिर हो जाएंगे। बीजेपी तो कह रही है कि एक टूरिस्ट प्लेस की तरह आप लोग इसे देखते हैं कि बीजेपी लोगों को ऐसी मजाक है हर चीज़, क्योंकि अंबेडकर का नाम भी उन लोगों को ऐसी मजाक है, संविधान भी ऐसी मजाक है, आरक्षण भी उन लोगों के लिए हंसी मजाक है। तो बीजेपी पूरा हल्का करने के लिए कोशिश कर रहा है। पीछे आ गया सचिन पायलट, ठीक नहीं है सर। चिंता क्या है, किस बात को संविधान को लेकर आप लोगों को लग रहा है? चिंता ये है कि पहले वो चुनाव में 400 सीट मांगा था, क्योंकि संविधान बदलने के लिए और आरक्षण रद्द करने के लिए कोशिश की है। सो जनता जागरण होकर उन लोगों को 400 नहीं दिया, 240 दिए। तब से वो हैरान है। तो उन लोगों का जो 2025 के अंदर जो संविधान को बदलने के लिए जो उनका एजेंडा था वो लागू नहीं हुआ है। 2025 इज क्रूशियल।
इसलिए हम लोग सब ताकत से रोकने के लिए कोशिश राहुल गांधी जी आज कितना बड़ा मैसेज देने वाले हैं यहाँ से अच्छा ही मैसेज देंगे। राहुल गांधी जैसा भारत जोड़ो यात्रा में दिया हुआ है वैसे ही मैसेज देंगे। सचिन पायलट सारों लोग उस दिन राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा में जो मदद की आज भी वैसे ही मदद मिलने वाली है।